आप सभी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में ये तो जानते होंगे कि वो बांदा जेल में बंद है। आप ये भी जानते होंगे कि ज़मीन के मामले में वो बांदा जेल में बंद है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उन पर कुल मिलाकर कितने केस हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कितने अभी भी चल रहे हैं? शायद आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है। कभी निर्दलीय तो कभी एसपी का साथ तो कभी बीएसपी पार्टियां बदलने के बावजूद मुख्तार का सियासी रसूख कायम रहा। वहीं 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा था। इस वारदात में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट नंबर 16B में मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। आपको बता दें 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहला 302 यानी हत्या का केस गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में हत्या का दूसरा केस मुख्तार पर दर्ज हुआ है। इस मर्डर केस को कोयले के ठेके में वर्चस्व की जंग के रूप में देखा गया था। ये पहला मौका था जब पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह का आमना सामना हुआ। चलिए इस मर्डर केस की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रिजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुंडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह भी 302 केस में नामजद आरोपी बनाए गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद तो मुख्तार के हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गया। 1991 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने और कोतवाली गाजीपुर में हत्याकांड के 2 केस दर्ज हुए। पहला मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे मामले में गवाहों और सबूतों के अभाव में वो बरी हो चुके हैं। 1991 में ही चंदौली जिले के मुगल सराय में मुख्तार के खिलाफ 203 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। ये मामला भी अंडर ट्रायल है। वाराणसी के भेलूपुर और तेजगंज थाने में 1990 और 1991 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ है। भोलपुर वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। आपको बता दें मुख्तार की हिस्ट्री शीट 16B को खंगालें तो उसके खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी हत्या के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं हत्या के प्रयास के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए D5 के नाम से अपना गैंग बनाया था। पूर्वांचल के अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ये गैंग बन गया था। इसी गैंग के सदस्य राकेश पांडे और हनुमान पांडे को पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। उस पर 1 लाख का इनाम था। इस D5 गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे और हनुमान शामिल थे। वहीं 2005 में मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद पूर्वांचल के अपराध जगत मुख्तार का एक छत्र राज हो गया। कृष्णानंद राय के ब्रिजेश गैंग से करीबी को इसकी वजह माना जाता है। वहीं कृष्णानंद ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी को शिकस्त दी थी। इससे मुख्तार की कृष्णानंद से रंजिश बढ़ गई थी। इसी तनातनी के बीच मुख्तार पर लखनऊ से लौटते वक्त उसरी चट्टी के पास हमला हुआ। फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए, लेकिन मुख्तार बाल बाल बच गए। पूर्वांचल के अपराध जगत के सूत्रों की माने तो इस हमले में सीधे ब्रिजेश सिंह के AK-47 से गोलियां चलाई गई थी। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रिजेश को भी गोली लगी। हालांकि इस दौरान वो फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद मुख्तार ने किसी तरह कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। बताया जाता है कि इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। इसमें कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर समेत 7 की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि मुख्तार के निर्देश पर इस हमले को
दुर्धरता प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और संजीव माहेश्वरी उर्फ चीवा ने अंजाम दिया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the